जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आमल की एकादशी के विषय में। आमल की एकादशी का व्रत आपने कब करना है, इसकी विधि जो अलग बताई जा रही है तो विधि क्या है, कैसे आप इसकी पूजा करेंगे और किस प्रकार से करेंगे स्थापना। इसमें परशुराम जी की पूजा कही गई है। ये वर्णन आता है पद्म पुराण में। भगवान नारायण स्वयं इसको बता रहे हैं। तो कैसे करनी चाहिए पूजा परशुराम जी की, और यदि आंवला ना हो तो आंवले के स्थान पर पूजा कैसे करेंगे, कैसे इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस एकादशी की पूजा जो है वो आंवले के वृक्ष के नीचे कही गई है। यही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करते हैं। आपसे निवेदन इतना है कि वीडियो थोड़ा सा उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। ये हमारा चैनल ही नया है तो अवश्य आप भी नए होंगे, क्योंकि हमारा दूसरा प्रतिष्ठित चैनल है देवभूमि धार्मिक। हम वहाँ विस्तृत जानकारी देते हैं, विस्तार से बहुत बड़े बड़े वीडियो होते हैं। ये हमने बनाया है हमारे उन दर्शकों के लिए जो संक्षेप में कम समय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ सभी वीडियो संक्षेप में बताए जाते हैं, संक्षेप में जानकारी दी जाती है। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे आमल की एकादशी कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि इस एकादशी के दिन आपको आंवले के वृक्ष के नीचे घड़े के ऊपर भगवान परशुराम को विराजमान करना चाहिए। जो इस एकादशी की विधि विधान से पूजा करते हैं उन्हें 1000 गौदान का पुण्यफल प्राप्त होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जागरण करने का पुण्यफल बहुत अधिक है। तो इस दिन आपको करना क्या है कि सुबह स्नान कीजिएगा, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और आंवले के वृक्ष के नीचे पहले आसन दीजिएगा, कलश को, घड़े को पुष्प से या जो भी आपके पास अनाज है उसके ऊपर रख दीजिएगा। घड़े में जल भरिएगा। पंचरत्न डालने को कहा गया है, पंचरत्न डालिएगा। संभव हो तो सफ़ेद चंदन डालिएगा। पूर्ण पात्र उस पर ढक दीजिए, उसमें खील रखिएगा। खील के ऊपर भगवान परशुराम को विराजमान करना है। मूर्ति ना हो भगवान परशुराम की तो प्रतिमा को विराजमान कर दीजिएगा। और अगर भगवान परशुराम का कोई भी स्वरूप आपके पास ना हो तो चिंता न कीजिएगा, भगवान विष्णु का कोई और स्वरूप रख दीजिए, क्योंकि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के ही रूप हैं। तो जो भी आपके पास चित्र प्रतिमा है उनको भगवान को विराजमान कीजिए। विराजमान करने के बाद विधि विधान से पूजा कीजिए। पंचोपचार से पूजन करेंगे। मैं यहाँ पूजा की विधि का वीडियो भी अपलोड करूँगा, उसका लाभ लीजिएगा, क्योंकि कुछ विशेष मंत्र हैं जो पद्म पुराण में कहे गए हैं। उन मंत्रों से आप पूजा करेंगे भगवान परशुराम की तो वो कल्याणकारी होगा। वो सब जानकारी मैंने पूजा विधि के वीडियो में डाल दी है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। पूजन में विशेष रूप से भगवान परशुराम को अर्घ्य की विधि कही गई है। आंवले से अर्घ्य देना है। जल भरिए, उसमें आंवला डाल दीजिए और उससे परशुराम जी को अर्घ्य दीजिएगा। स्नान आदि करा के वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। तदोपरांत तिलक लगाइए। तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में आंवला अर्पित कीजिएगा। जलाचमनी कराइएगा। तांबूल अर्पित कीजिएगा। तांबूल अर्पित करके, दक्षिणा अर्पित करके हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। इस दिन आपको कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन में कुछ स्तोत्र आदि हैं जो सुने जाते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो में अपलोड करके दूंगा। रात्रि जागरण कहा गया है तो जागरण अवश्य करना है। इस दिन आपको आंवले वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी है, और जो 108 ना कर पाए तो 28 तो अवश्य करें ही करें। ये आपको करना चाहिए। ये इसकी विधि कही गई है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि यदि किसी के पास आंवले का वृक्ष ना हो तो आप मन से स्मरण करते हुए, पद्म पुराण में भगवान नारायण के माध्यम से कहा गया है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि धात्रे का स्मरण मात्र करने से ही आपको 1000 गौदान का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। केवल स्मरण कर लीजिए। पूजा करते समय भाव रखिएगा कि आंवले के वृक्ष के नीचे आपने भगवान को विराजमान कर रखा है। भाव रखिए, इस प्रकार से चित्त में बसाइए और पूजन कीजिए। आंवले का फल यदि आपके पास है तो उसको घड़े के चारों तरफ रख लीजिएगा। संभव हो तो घड़े के चारों ओर दीप दान कीजिएगा। 5, 11, 21 दिए जलाइएगा और फिर आप पूजन कीजिएगा। इस प्रकार से आपने पूजा करनी है इसकी। इसके नियम जो है यही है कि वैसे तो मूलतः इस व्रत को निराहार रह के करना चाहिए। अगर आपसे ना रहा जाए तो फल आहार कर लीजिएगा। आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। देखिए,
कहते हैं कि स्मरण मात्र से ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है 1000 गाय दान करने का, और जो स्पर्श करता है आंवले का इस दिन उसे ये दुगना पुण्य प्राप्त होता है, और जो फल को ग्रहण करता है, खाता है, उसे 3 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए इस दिन आपको आंवले का फल अवश्य खाना है। कुछ लोग पूछ भी रहे हैं हमारे पास दूसरे चैनल पे भी, इस चैनल पे भी, कि आंवला मुरब्बा खा सकते हैं क्या? प्रयास कीजिए, आंवले का फल खाइए। मुरब्बा तो पता नहीं कौन सी कंपनी क्या बना के दे रही है। आंवले का फल खाइए, बहुत कल्याणकारी है। सेहत के अनुसार तो है ही, लेकिन उत्तम फलदायी है, क्योंकि ये भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार से आप इस व्रत को करेंगे। अब बात आती है कि कब करना है व्रत और पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 तारीख की रात्रि को 12:33 पर, अर्थात जब 27 लग जाएगी, और 27 तारीख को 10:32 पर यह एकादशी समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 27 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, तो 27 तारीख को ही आपने व्रत करना है। द्वादशी युक्त श्रेष्ठ व्रत रहेगा। 27 को आप व्रत करेंगे और 28 को इसका करेंगे पारण। पूजा के लिए शुभ समय की बात करें तो सुबह 8:15 बजे से और 11:15 बजे के बीच में उत्तम मुहूर्त रहेगा। इसमें आप पूजन करें, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। मैं पारण की बात करूं तो विशेष योग बन रहा है, क्योंकि ये फाल्गुन शुक्ला द्वादशी है, और फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को 9:30 बजे के बाद एक विशेष योग बन रहा है जो आपके सभी पातकों का नाश करने वाला है। इसीलिए पारण यदि 9:30 बजे के बाद करेंगे तो उत्तम है। जितना हो सके दान कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, कल्याण ही कल्याण होगा। कुछ और पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपनी राय अवश्य लिखिएगा। हरे कृष्ण।